हेलो फ्रेंड्स, सत्यानंद मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी मतलब सभी से क्षमा मांगता हूँ कि मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। कोई ना कोई एक रीज़न था, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। बट मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मैं कंटिन्यू वीडियो रखूँगा, है ना। जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। बट अभी जैसे कि चल रही है वैकेंसी हॉस्पिटल सहायक की, इसमें कहीं ना कहीं मैथ का सिलेबस सेम एज इट इज 10th की मैथ की बुक जो है एकदम सेम रख दिया है सिलेबस में, है ना। जो मैथ सब्जेक्ट आना है हॉस्पिटल सहायक में, इसमें एज इट इज 10वीं की मैथ ही आना है ना। तो क्यों ना हम 10वीं की मैथ ही पूरी खत्म कर देते हैं। तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी होगा बेनिफिट, और जो हॉस्पिटल सहायक का फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या से। सबसे पहले तो अपन समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या या रियल नंबर क्या होते हैं। जो रियल नंबर या वास्तविक संख्या जो होती है, दो टाइप की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। P/Q के रूप में अपन नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। बट इस कंडीशन में Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि अपन 1/2 हो गया, है ना, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये कैसी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहला गई, है ना। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, जैसे कि √2 हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, इस टाइप की संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ओके, वास्तविक संख्या क्या कहलाएंगी मेरे भाई, जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, हम इन दोनों संख्याओं को जब ऐड कर देंगे, ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ओके, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि हमारा 1/2 और √2 ये पूरा जो कंबाइंड आएगा, कोई भी ऐसी संख्या आएगी, हम उसे वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। ओके, चलो ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो थ्योरी में दिए हुए हैं उसको मैं आपके सामने रखता हूं या बताते जाऊंगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट एक थ्योरी दी है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यस या नो। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमको इसमें यस या नो बताना है ना। प्रत्येक भाज्य संख्या सबसे पहले बन जाए, भाज्य संख्या क्या कहलाती है, ऐसी संख्या जो किसी न किसी से भाग चला जाए, है ना, डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है मेरे भाई, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं कहलाती है जो किसी से भाजित नहीं होती है। ओके, जैसे कि 3 हो गया, है ना, 2 हो गया, ये कहलाएंगे अभाज्य संख्या कहलाएंगी। 7 हो गया, ये ऐसी संख्या कहलाएंगी, ऐसी संख्या कहलाएंगी
अभाज्य संख्या कहलाएंगी, है ना। अब बोला प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या? एकदम ये सही है। ओके, अब कैसे? भाज्य संख्या हम मान लेते हैं, मान लो 4 है ना। अब अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम यदि इंटू 1 लगा देते हैं तो क्या होगा, ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। तो हम गुणनफल के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, चलो ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात जो है एलसीएम और एचसीएफ है। हम आपको बेसिक टू हाई लेवल पे एलसीएम और एचसीएफ बता दे रहे हैं, है ना। एलसीएम क्या कहलाता है, एचसीएफ क्या कहलाता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाइपर कॉमन फैक्टर, है ना। कि सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे कॉमन क्या हो, सबसे जैसे कि मान लो 20 है ना। अपन क्या करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 दाम 10, गुणनखंड कर लेते हैं, 2 पंचे 10, फिर किसे भाग जाएगा, ये 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, गुणनखंड तो सबसे बनते होंगे ना। चलो ठीक है ना। और एक संख्या ले लेते हैं अपन 30, ठीक है। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 15, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं अपन, 3 पचे 15, 5 एकम 5, ठीक है। अब अपन चलो ठीक है, एक छोटी संख्या में दे दिया 20 और 30, इन दोनों जगह निकालना अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन ये गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 गुणित 5 बराबर कितना आ जाएगा 20, है ना। और फिर कितना दिया है, 2 गुणित 3 गुणित 5 बराबर कितना दिया है 30। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणित 5 बराबर 2 की पावर 1 गुणित 3 की पावर 1 गुणित 5 की पावर 1, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन चीज देखना है। क्या कॉमन चीज देखना है, एलसीएम के लिए पहले अपन एचसीएफ देख लेते हैं, है ना। क्या देख लेते अपन पहले एचसीएफ। एचसीएफ के लिए सबसे पहले मेरे भाई क्या कॉमन चीज देखना है कि सबसे कम घात में कौन सी संख्याएं हैं, है ना। ऐसी संख्या चूज करना है जो सबसे कम घात में हो। जैसे कि अपन देखो 5 और 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब अपन यहां देखते हैं कि सबसे कम घात में 5 की पावर 1 5 की पावर 1 ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं ना। अपन क्या करेंगे, 5 को यहां पे ले लेंगे। अब इनमें से देखो सबसे कम क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 है, बट अपन सबसे कम वाली लेंगे, है ना, घात वाली। सबसे कम घात वाली क्या है, 2 की पावर 1, ये आ जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ये क्या कहलाएगा इसका एचसीएफ। ओके, अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम में सबसे पहले अपने क्या देखना है, सबसे ज्यादा घात वाला देखना है ना। क्या देखना है, सबसे ज्यादा घात वाला। सबसे ज्यादा घात इसमें क्या है, 2 की पावर 2 है। इसमें देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर इसमें 2 है, तो सबसे पास ज्यादा वाला अपने घात ले 2 की पावर 2, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं फिर क्या बचेगा यहाँ पे। अभी तो बराबर है तो क्या करेंगे अपन, इसको एक बार लिख लेंगे, 5 की पावर 1। फिर क्या बचा हुआ है 3, तो 3 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा ये, 2 दूना 4, 4 गुणित 5 गुणित 3 बराबर कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 त्याई 60। ये क्या हो जाएगा एलसीएम। समझ में आया क्या, नहीं आया, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं आपको। भाई एचसीएफ में क्या देखना है, ये गुणनखंड अपन तो कर लेंगे ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अपन ये लिख लिए। अब एचसीएफ सबसे पहले अपन निकालते हैं। एचसीएफ में क्या करना है कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या देखना है मेरे भाई। सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, 2 की पावर 2 है, तो
इसको एक बार लिखना है, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। जब इससे कोई छोटा नहीं तो अपन क्या करेंगे, इसी को ही लेना पड़ेगा। इन दोनों में से कॉमन है ना, उसको एक बार लिख लेंगे, लिख दिए। फिर जो लिखेंगे दोनों कॉमन को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 दूना 10, 10 ये क्या कहलाएगा, इसका एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम का करना है भाई, सबसे बड़ी घात वाली सबसे पहले कॉमन देखना है। तो अपन सबसे कॉमन देखते हैं कि सबसे बड़ी घात किसमें है, 2 की पावर 2, तो सबसे पहले उठा के लिख दिए अपन 10 की पावर 2। अब देखना है इसमें क्या कॉमन है, 5, 5 कॉमन है, इससे कोई छोटी घात तो है नहीं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को कॉमन उठा के यहाँ लिख देंगे। फिर जो बचेगा 3 की पावर 1 बचा है ना, छोड़ना किसी को भी नहीं है, 3 की पावर 1 को भी यहाँ पे लिख देना है। अब 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 5 गुणित 3, 4 पंचे 20, 23 60 बराबर, ये हो गया अपना एलसीएम। ठीक है, सबको समझ में आया, ठीक है। इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के रूप में दूंगा। ओके, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन है 140। इसको हम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो बहुत इजी है यार, 140 का गुणनखंड करना है ना। किससे नहीं बनेगा 140 का गुणनखंड, गुणनखंड सबसे बनता ना। फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि ये संख्या है, ये संख्या दी है ना, इस संख्या को देखा करना मेरे भाई। संख्या के यदि आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है मेरे भाई, 2 से डिवाइड करना है। यदि संख्या के आखिरी में मान लो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, 1 आ जाए, कहने का मतलब यदि संख्या के आखिरी में 1 आ जाए तो क्या करेंगे हम, 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या 9 आए, तो हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, 3 से या 7 से, है ना, या 13 से। यदि संख्या के आखिरी में या 17 से या 11 से, है ना, यदि संख्या के आखिरी में 0 आ जाए या 5 आए तो ऐसी संख्या 100% है कि 5 से मल्टीपल होगी। ओके, तो संख्या मैंने क्या दी है 140, तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके लिखेंगे, जा रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2, अब यहाँ पे देखो ये 2 से छोटी है संख्या, ये छोटी होती तो क्या करते हैं अपन, बगल वाली संख्या को अपन साथ में मिला लेते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14। 2 का ऐसा भाग दो 14 से ज्यादा ना हो, तो 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य, है ना। अब यहाँ पे देखो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 का ऐसा पहाड़ पाओ 7 से ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए। 2 त्याई 6, फिर कितना बचा 1, कितना हो जाएगा ये 10, है ना। तो 2 पंचे 10। अब देखो मेरे भाई 5 लास्ट में आ गया, क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। किससे डिवाइड हो सकता है, ये तो 3 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। लास्ट में 5 है ना, तो 5 से करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। 5 का ऐसा पहाड़ा पाओ कि 35 से ज्यादा ना हो या बराबर आ जाए या कम चल जाएगा, बाकी ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 सत्ते 35। अब 7 से डिवाइड क्या 2 से होगा, नहीं होगा, क्या 3 से होगा, नहीं होगा, तो क्या करेंगे अपन 7 का पहाड़ा 7 बार, 7 एकम 7। अपन ने क्या बोला है, 140 संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। लिख दो, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 बराबर 140। ये हो गया इसका आंसर।
ये हो गई अभाज्य गणखंड। रूप में। ओके, ठीक है। बाकी 4 क्वेश्चन और दिए हैं, इसके अलावा तो मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ता हूं। फिर अगली वीडियो में चारों क्वेश्चन में फिर सॉल्व करवाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।